हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिना आर्ट एजुकेशन। सो गाइज, अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने लता जी की एक फ़ोटो बनाई थी छोटी सी टोन पेपर के ऊपर, जिसको मैंने गाइज आप देख रहे हैं मैंने किस तरह से एक बेसिक सर्कल से पहले इसकी हेयर लाइन को ड्रॉ किया है और उसके बाद धीरे धीरे करके हम कुछ डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए एक ऑब्जर्वेशन के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से हम आईज की प्लेसमेंट करेंगे, आईब्रोज की प्लेसमेंट करेंगे। आप जैसे देख रहे हैं अभी मैं किस तरह से आईब्रोज की प्लेसमेंट कर रही हूँ या चिक बोन निकाल रही हूँ, और इसी तरह से ही तो ये मैंने आईब्रोज की प्लेसमेंट दे दी है धीरे धीरे करके। और गाइज लास्ट तक हम इसको एक रफली आइडिया लेने के बाद हम इसको लास्ट तक एक सही तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। और डिस्टेंस को अगर आप ध्यान में रखते हो और अपनी ऑब्जर्वेशन को अगर आप अच्छा रखते हो तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। तो आप देख रहे हैं किस तरह से मैंने जिससे मैं ड्रॉ कर रही हूँ वो जर्नल्स की 2B पेंसिल है। तो आप इसको चाहें तो मैकेनिकल जो पेंसिल आती है उससे भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट टोन पेपर के ऊपर वो इतनी दिखती नहीं है, हाईलाइट नहीं होती है, तो इसीलिए मैंने इसको जर्नल्स की 2B पेंसिल से ही ड्रॉ किया है। आप भी चाहें तो 2B पेंसिल से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो गाइज लास्ट तक आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो मैंने थोड़ी सी टाइम लैप्स की है, अगर आपको इसका फुल ट्यूटोरियल चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और आप देख रहे हैं किस तरह से अब मैं आइज़ की प्लेसमेंट भी दे रही हूँ धीरे धीरे। और ये वाला जो पूरा पोर्ट्रेट है, जो ये मिनी पोर्ट्रेट मैंने बनाया है, इसमें मैंने पूरे ही चारकोल, पेपर स्टम्प और जो मैंने बैकग्राउंड दिया है, आप अभी आगे देखेंगे मैं किस तरह से बैकग्राउंड दूंगी, वो भी मैंने जो दिया है वो पूरा मैंने सॉफ्ट पेस्टल का यूज़ किया है उसमें। तो आप सॉफ्ट पेस्टल से भी दे सकते हैं, आप चाहें तो फिर कलर पेंसिल से भी दे सकते हैं। इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको सॉफ्ट पेस्टल यूज़ करने हैं, तो आप चाहें तो कलर पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइस प्लीज़ आप मुझे अपनी रिक्वायरमेंट भी बताइएगा, जो भी अगर आपको ऑब्जर्वेशन के ऊपर या डिस्टेंस के ऊपर या कोई भी ऐसा पर्टिकुलर चीज़ हो जो आपको सीखनी हो। और मेरा मानना तो ये है कि अगर आप बेसिक से स्टार्ट करते हैं, अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होते हैं तो ये आप डेफिनेटली एक हायर एक रियलिज्म लेवल तक भी जा सकते हैं। आप चाहें तो मेरे शॉर्ट्स भी देख सकते हैं, उसमें मैंने हाइपर रियलिस्टिक भी बनाया हुआ है, अलग अलग मीडियम से भी ट्राई किया हुआ है, तो आप चाहें तो वहाँ पे भी देख सकते हैं। अभी थोड़े टाइम में मैं बेसिक से एक सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाली हूँ जहाँ पे मैं आपको बेसिक शेप्स की नॉलेज देते हुए पूरा एक अच्छे तरीके से बताऊंगी कि किस तरह से आपको डिस्टेंस को ध्यान में रखना चाहिए, या किस तरह से आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ सकती हैं, या किस तरह से आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को देख के उसके डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए ड्रॉ कर सकते हैं। और आपकी भी कोई रिक्वायरमेंट, कोई क्वेरी इसके रिगार्डिंग हो, ड्राइंग के रिगार्डिंग या शेडिंग के रिगार्डिंग, तो आप डेफिनेटली मुझे ये चीज़ बताइएगा। तो अब आप देख रहे हैं मैं किस तरह से एक लिप्स की प्लेसमेंट दे रही हूँ, और इनके एक स्माइली लिप्स हैं जो मुझे स्माइल क्रिएट करनी है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हम लोगों को लगता है ड्रॉ करना। बट अगर इस चीज़ में भी आप ध्यान रखते हैं डिस्टेंस का और पेंसिल प्रेशर के ऊपर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या कर देते हैं कि जो टीथ वाला पार्ट होता है उसको बहुत ज़्यादा डार्क कर देते हैं, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है। तो हमें इस चीज़ को डार्क नहीं करना, इसको आप चाहो धीरे धीरे करके ड्रॉ करो, और फिर शेड्स, टोन्स के अकॉर्डिंग, फॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप उसमें धीरे धीरे करके अपनी जो टोन्स हैं वो वैल्यूज़ जो है उनको ऐड कर सकते हो। तो गाइज सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप लोग अगर फॉर्म्स को अच्छे से समझते हो तो रियलिज्म के लेवल को भी अचीव करना टफ नहीं होता। तो आप देख रहे हैं किस तरह से अभी मैं जो टीथ हैं उनकी प्लेसमेंट दे रही हूँ। तो धीरे धीरे करके ऑब्जर्व करके, ज़रूरी नहीं है एक बारी में उसकी प्लेसमेंट ठीक है, आप चाहें और विद टाइम, विद प्रैक्टिस आप अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को इतना अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। जो मैं आपको सिखा रही हूँ वो मेरी जर्नी है, और आप जो सीख रहे हैं मुझसे या जो आप कर रहे हैं वो आपकी ऑब्जर्वेशन है। मेरी तरफ से मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे डेफिनेटली शेयर करूँगी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ। जैसे गाइज मैंने आपको बताया कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स इस वीडियो को लेकर, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका फुल ट्यूटोरियल चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको लग रहा है कि मेरी वीडियो ये आपके लिए या आने वाली वीडियोस आपके लिए डेफिनेटली यूज़फुल हो सकती हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए। कमेंट के लिए तो मैंने आपको बोला है कि जो भी आपकी नीड्स हैं या किसी भी तरह से मैं आपकी जो भी हेल्प कर सकती हूँ आर्ट से रिलेटेड, आप मुझे डेफिनेटली, चाहे वो प्रोडक्ट नॉलेज हो या फिर ड्राइंग से रिलेटेड कोई नॉलेज हो, आप मुझे बता सकते हैं।
और गाइस मुझे अराउंड 2017 से मैं टीच कर रही हूँ। मैं एक टीचर हूँ, आर्ट टीचर। और मैं थोड़े टाइम बाद अपने स्टूडेंट्स का वर्क भी आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। मैं शॉर्ट्स में भी डालूंगी और एक वीडियो भी बना के डालूंगी अपने स्टूडेंट का। मैं 8 ईयर्स से लेके 60 ईयर्स तक अभी तक टीच कर चुकी हूँ। तो मैं उनका भी वर्क आपको ज़रूर शो करूँगी कि वो किस तरह से हर एक मीडियम पे वर्क करते हैं। मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो ड्राई मीडियम पे वर्क करते हैं, क्योंकि पेंसिल आपकी डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से अभी मैं टोन्स को डार्क कर रही हूँ। ठीक है, आइस को किस तरह से मैं आइस की जो इनकी ये स्माइल कर रहे हैं, इनका जो फेस है, जैसे आपने देखा कि ये स्माइल कर रहे हैं, तो इनकी जो आइज़ हैं, जो नोज़ है वो ऊपर की तरफ, नोज़ वाला जो एरिया है वो छोटा हो गया है। तो ये किस तरह से वहाँ पर हम अलग अलग वैल्यूज़ ऐड करके इसको एक अच्छे तरीके से निकाल रहे हैं। तो आपको भी इसको, और ये मैंने जो अभी यूज़ किया है ये पेपर स्टम्प है। आप भी पेपर स्टम्प की हेल्प से इसको मिक्स कर सकते हैं अच्छे से। चारकोल में आप पेपर स्टम्प यूज़ कर सकते हैं, ईयरबड यूज़ कर सकते हैं, ब्रश यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसमें भी डेफिनेटली आपको प्रेशर का ध्यान ज़रूर रखना है। अगर आप अच्छे से आपका पेंसिल पे कंट्रोल अच्छा है ना, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से इन चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेंसिल प्रैक्टिस। ठीक है, तो पेंसिल प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी है और डेली अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से कोई भी ड्राई मीडियम को बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने किस तरह से आईब्रो को धीरे धीरे करके मैं एक एक फीचर को निकाल रही हूँ। एक एक तरीके से देखो, मैं इरेज़र का भी यूज़ कर रही हूँ कहीं कहीं पे। वैसे कोशिश मेरी ये रहती है कि इरेज़र का यूज़ कम से कम किया जाए। अभी मैं ये आई की डिटेलिंग कर रही हूँ धीरे धीरे करके, एंड डिटेलिंग लास्ट तक हमारी चलती रहती है। हम अपने आर्ट वर्क को लास्ट तक रीचेक करते रहते हैं। मेरे साथ तो होता है, पता नहीं आप लोग करते हैं नहीं, बट मेरे साथ तो ये होता है कि मैं लास्ट तक अपना जो मैं भी आर्ट वर्क बनाती हूँ, अभी आगे भी मैं अपने कुछ आर्ट वर्क्स आप लोगों से डेफिनेटली शेयर करूँगी। तो मैं उसको लास्ट तक, इवन बच्चों को भी अगर मैं टीच करती हूँ तो उनको भी यही चीज़ रिपीटेडली बोलती रहती हूँ कि आप अपने आर्ट वर्क को एक एक पार्ट को रीचेक करते रहा करो, ताकि आपको पता चले कि आपने, चाहे वो ड्राइंग करते टाइम, चाहे वो शेडिंग करते टाइम, आपने अच्छे से किया है कि नहीं। जहाँ जहाँ पर डार्क वैल्यूज़ हैं, वहाँ पर जो डार्क टोन वाला पार्ट है, वो डार्क टोन लगाने के बाद उसको पेपर स्टम्प से मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब गाइज आप ये देख सकते हैं किस तरह से हेयर लाइन को वो करते हुए हम धीरे धीरे करके डिटेलिंग करेंगे। और ये पोर्ट्रेट मैंने बहुत कम टाइम में बनाया है, क्योंकि ये बस मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा, तो मुझे लगा मुझे ड्रॉ करना चाहिए। और ये इमेज मैंने गाइज पिंटरेस्ट से उठाई है। आप भी चाहें तो वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी इमेजेस होती हैं, बहुत अच्छे अच्छे रेफरेंसेस होते हैं, आप चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। कहीं कहीं पर मैंने हैंड मिक्सिंग भी यूज़ की है, हालांकि मैं हैंड मिक्सिंग यूज़ नहीं करती, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे हैंड्स में मॉइस्चर होता है और वो कहीं ना कहीं आपकी ड्राइंग में एक पैच क्रिएट कर देता है। तो उसके बाद फिर आपको इरेज़र यूज़ करनी पड़ती है, और इरेज़र यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपकी पेपर की क्वालिटी जो है वो ख़राब होगी। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं किस तरह से मैंने पहले उसको पेंसिल से फिल किया, क्योंकि ये छोटा पोर्ट्रेट है। छोटा पोर्ट्रेट होगा तो आप पेंसिल और इन सब चीज़ों के हेल्प से भी उस चीज़ को फिल कर सकते हैं। चारकोल के बड़े बड़े पोर्ट्रेट्स बनते हैं तो उसमें आप अलग तरीके से उसको फिल करते हैं। आप चाहे कॉटन का यूज़ करके भी कर सकते हैं, या फिर विलो चारकोल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं किस तरह से ब्लेंडिंग स्टम्प से, क्योंकि उसमें भी थोड़ा बहुत पिगमेंट होता है, तो हम धीरे धीरे करके इसकी डिटेलिंग निकाल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरह से धीरे धीरे करके मैं उसको फिनिश करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड गाइस आप भी ये ज़रूर ट्राई करिएगा, और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और मेरा आईडी है hina_art_education। तो आप चाहें तो वहाँ बना के मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो मुझे टैग भी कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस पर रिव्यू करूँगी। एंड गाइज एक चीज़ का और आप ध्यान रखिए कि जब आप डिटेलिंग करते हैं तो आपकी जो पेंसिल है वो हमेशा अच्छे से शार्प होनी चाहिए। अगर शार्प होगी तो डिटेलिंग बहुत अच्छे से आप लोग कर पाएंगे।
और अगर शार्प नहीं होगी आपकी, उसकी लेड मोटी होगी, तो आप डिटेलिंग वाला पार्ट अच्छे से नहीं निकाल पाएंगे। अभी हम करेंगे हाइपर रियलिज्म पे भी, आगे जाके बात करेंगे, उस पर भी वर्क करेंगे, मैं वो ट्यूटोरियल भी आपके साथ शेयर करूंगी। धीरे धीरे करके हम देखो किस तरह से हमने इसको धीरे धीरे करके इसकी डिटेलिंग को हम निकाल रहे हैं, धीरे धीरे करके आराम से। और आर्ट में कभी भी जब भी आप कोई भी आर्ट बना रहे हैं तो उसको जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे करके बनाएं। और क्योंकि अगर आप धीरे धीरे करके बनाएंगे ना तो आपकी ऑब्जर्वेशन भी स्ट्रांग होगी। ये धीरे धीरे करके हम हल्का हल्का जो उसमें पिगमेंट होता है, हल्का सा जो चारकोल रह जाता है, उससे मैं हल्का हल्का सा। और ये गाइस बीच में मेरी वीडियो बंद हो गई थी, और ये जो पीछे मैंने बैकग्राउंड में जो कलर दिया है सॉफ्ट पेस्टल है, और इनकी जो साड़ी है उस पर भी मैंने जो दिया है वो सॉफ्ट पेस्टल है, और वाइट जो है वो वाइट चारकोल ही है। और ये अभी जो पेंसिल मैं यूज़ कर रही हूँ, ये ब्लू स्ट्रोक की वुडलेस पेंसिल है, वुडलेस चारकोल। ये मैंने अमेजोन से बाई की थी। और अगर आप लोगों को इसका लिंक चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको इसका लिंक भी शेयर कर दूँगी। ये जर्नल्स की वाइट चारकोल, धीरे धीरे करके आप देखना कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको बहुत ही धीरे धीरे करके आराम से निकाल लेंगे। इनके किसी भी आर्ट वर्क को ना एकदम से फाइनल करने की तरफ नहीं जाना चाहिए, उसको धीरे धीरे करके उसकी फॉर्म्स को जब आप समझेंगे ना, और एक प्रेशर कंट्रोल, जब आपका पेंसिल पे प्रेशर कंट्रोल आ जाएगा तो आप उस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल पाएंगे। ये ब्लू स्ट्रोक की वुडलेस पेंसिल है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये वाइट चारकोल जर्नल्स की। ये लिप्स के पार्ट की पूरी डिटेलिंग है जो धीरे धीरे करके मैं निकाल रही हूँ। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होती है और आप देखते चले जाते हैं कि नहीं यहाँ पर कुछ एरिया है जो और डार्क होना चाहिए, या यहाँ पर वाइट पार्ट है जो और ऐड होना चाहिए, तो लास्ट तक हम ऑब्जर्व भी करते रहते हैं, फिनिश भी करते रहते हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरह से धीरे धीरे करके मैं उसको बार बार देख रही हूँ अपनी रेफरेंस फोटो से, और उसको कोशिश कर रही हूँ कि इसको डिटेल कर सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा। इन डिटेलिंग तो हम लास्ट तक करते ही रहते हैं जब तक जिसकी जितनी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होती जाती है वो उतनी ज़्यादा डिटेलिंग करता चला जाता है। तो ऑब्जर्वेशन अपनी स्ट्रांग रखनी है, और उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके बेसिक स्ट्रांग होना। अगर आपके बेसिक स्ट्रांग हैं तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आर्ट वर्क को निकाल सकते हैं। बेसिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डेली प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डेली प्रैक्टिस के लिए आप लोग टाइम ज़रूर निकालें। ये एरिया थोड़ा सा डार्क था जिसको मैंने अभी डार्क किया है। तो धीरे धीरे करके ऐसे, क्योंकि लाइट आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड से आ रही है, तो राइट साइड जो है हमारी वो थोड़ी सी डार्क होगी। धीरे धीरे करके डिटेलिंग आती जाएगी। तो लास्ट तक आप देख रहे हो डिटेलिंग हो रही है धीरे धीरे करके। मैं पेंसिल्स अपनी वुडलेस भी यूज़ कर रही हूँ, जर्नल्स की भी यूज़ कर रही हूँ, ब्लू स्ट्रोक की भी यूज़ कर रही हूँ, वाइट चारकोल भी। ये देखो वाइट चारकोल से किस तरह से हम वाइट हेयर्स निकाल रहे हैं। तो आप ये देखो किस तरह से मैंने वाइट हेयर्स निकाल रही हूँ मैं धीरे धीरे करके। बस फॉर्म्स को समझो, टोन्स को समझो, और धीरे धीरे करके उसकी डिटेलिंग करते जाओ। सो गाइज अभी ये पोर्ट्रेट कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।